Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Good morning to all dear students. How are you girls? With hope that you all are fine. Today we are starting the second chapter of functional biology. The name of the chapter is support and movement. Right? And I am Miss Sabeen Zahoor. Inshallah हम study करेंगे support and movement को. Dear students, we know that there are the two types of the plant tissues, meristematic tissues and the permanent tissues. Meristematic tissues are those tissues which having the ability to divide and redivide itself. There are the three kinds of the meristematic tissues: apical meristems, intercalary meristems and the lateral meristems. These meristems are very important because they are participating in the growth of the plant. There are the two types of the growth, प्राइमरी ग्रोथ एंड सेकेंडरी ग्रोथ. दोनों ग्रोथ में मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं. ऑन द अदर हैंड सेकेंड टाइप ऑफ द प्लांट इज द परमानेंट टिश्यूज. देयर आर द टू मेन काइंड्स ऑफ द परमानेंट टिश्यूज, सिंपल परमानेंट टिश्यूज एंड द कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यूज. राइट, सिंपल परमानेंट टिश्यूज आर दोज टिश्यूज विच हैविंग द एबिलिटी दैट कैन बी डिवाइड. राइट, ये डिवाइड होने की एबिलिटी रख सकते हैं. ठीक है, और यहाँ पर सिंपल परमानेंट टिश्यूज की अगर हम बात करें तो नॉर्मली यहाँ पर थ्री मेन काइंड्स के टिश्यूज होते हैं: पेरेनकाइमेटस टिश्यूज, कॉलनकाइमेटस टिश्यूज एंड स्क्लेरेनकाइमेटस टिश्यूज. पेरेनकाइमेटस टिश्यूज की बात करें तो ये होते हैं ग्राउंड टिश्यूज, कॉर्टिकल रीजन में प्रेजेंट होते हैं. जबकि कॉलनकाइमेटस टिश्यूज कौन से होते हैं? सपोर्टिंग टिश्यूज होते हैं, कॉर्टिकल रीजन में मौजूद होते हैं. और थर्ड टाइप होती है स्क्लेरेनकाइमेटस टिश्यूज. ये कौन से होते हैं? ये मैकेनिकल सपोर्ट प्रोवाइड करते हैं, सपोर्टिंग टिश्यूज होते हैं. और स्क्लेरेनकाइमेटस टिश्यू ये हार्ड होते हैं और नॉन लिविंग टिश्यूज होते हैं. राइट, कॉम्प्लेक्स टिश्यूज की अगर हम बात करें तो कॉम्प्लेक्स टिश्यूज में हमारे पास इंपॉर्टेंट टिश्यूज आते हैं जाइलम एंड फ्लोएम. ठीक है, जाइलम एंड फ्लोएम, दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट टिश्यूज बिकॉज दे आर परफॉर्मिंग द फंक्शन ऑफ कंडक्शन ऑफ वाटर एंड कंडक्शन ऑफ फूड मटेरियल. कौन प्ले करेगा? ये प्ले करेंगे कॉम्प्लेक्स टिश्यूज. ये परफॉर्मेंस कौन करेंगे? कॉम्प्लेक्स टिश्यूज करेंगे. ये बहुत इंपॉर्टेंट फंक्शन प्ले करते हैं. अगर वेस्कुलर पोर्शन में कॉम्प्लेक्स टिश्यूज की बात करें तो वेस्कुलर पोर्शन में कॉम्प्लेक्स टिश्यूज होते हैं फ्लोएम एंड जाइलम. ठीक है, स्क्लेरेनकाइमेटस टिश्यूज जो कि सपोर्टिंग टिश्यूज होते हैं. और आउटसाइड पर प्रोटेक्शन के लिए एपिडर्मल टिश्यूज मौजूद होते हैं जो कि प्लांट प्रोटेक्शन प्रोवाइड करना एपिडर्मल टिश्यूज का काम है. ये प्लांट बॉडी को प्रोटेक्शन प्रोवाइड करते हैं और प्लांट को इस तरह से मैकेनिकली सपोर्ट भी मिल जाता है कि वो अच्छे से स्टैंड आउट भी कर सकते हैं. अच्छा, प्लांट टिश्यूज में हमें अच्छे से माइंड में रख लेना चाहिए कि थ्री डिफरेंट पार्ट्स में ये टिश्यूज मौजूद होते हैं. सबसे पहले कौन सा? एपिडर्मल रीजन, सेकंड वाला कॉर्टिकल रीजन और थर्ड वेस्कुलर रीजन. राइट, मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज ग्रोथ में पार्टिसिपेट करते हैं और ये प्लांट के लाइफ साइकिल को कंटिन्यू करते हैं. प्लांट के लाइफ साइकिल थ्री डिफरेंट काइंड्स के होते हैं. एक होता है एनुअल और दूसरा होता है बाइनियल और तीसरा होता है पेरिनियल. अगर एनुअल होता है तो वो 1 ईयर ओल्ड प्लांट्स होते हैं, वो 1 ईयर में ही अपना लाइफ साइकिल कंप्लीट कर लेते हैं. बाइनियल प्लांट्स वो होते हैं जो कि 2 ईयर्स में अपना लाइफ साइकिल कंप्लीट करते हैं. जबकि पेरिनियल प्लांट्स कौन से होते हैं? जो कि मैनी ऑफ द ईयर्स एग्जिस्टेंस में अपने लिए एनवायरमेंट में अपनी एग्जिस्टेंस को कंटिन्यू रखते हैं. राइट, एनुअल की एग्जांपल्स हैं तो हमारे पास वाइल्ड फ्लावर्स होते हैं, फूड क्रॉप्स होते हैं और जितने भी हमारे पास सीरियल क्रॉप्स होते हैं. समटाइम तो हम इनको साल में 2 मरतबा भी ले लेते हैं. ठीक है, जैसे हमारे पास रबी क्रॉप और खरीफ क्रॉप होती है तो साल में 2 मरतबा भी हम इनको ले लेते हैं. बाइनियल प्लांट्स होते हैं जिनकी लाइफ साइकिल 2 ईयर्स होती है. ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल बीट है, रूट्स हैं, कैरेट्स है. ठीक है, ये सारे हमारे पास 2 ईयर्स बाइनियल प्लांट्स होते हैं. पेरिनियल प्लांट्स कौन से होते हैं? जो कि मैनी ऑफ द ईयर्स तक कंटिन्यू रहते हैं. जैसे ओक ट्री प्लांट है, शर्ब्स हो गए, बड़े बड़े दरख्त हो गए जो कि हर साल हमें फ्रूट प्रोवाइड करते हैं, लेकिन दरख्त एज इट इज अपनी जगह पर एनवायरमेंट में मौजूद होते हैं. राइट, अच्छा, प्लांट की लाइफ साइकिल के लिए इंपॉर्टेंट सेल्स कौन से? सभी हमने टिश्यूज को स्टडी किया. कौन से टिश्यूज होते हैं? एग्जैक्टली, गुड आंसर. कौन से टिश्यूज है? मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज. मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज का फंक्शन क्या होता है? मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज का फंक्शन होता है डिवाइड एंड रीडिवाइड इटसेल्फ. Meristematic tissues are the specialized cells which having the ability to divide and redivide itself. कितनी तरह के होते हैं ये?
ये होते हैं 3 डिफरेंट काइंड्स के, एपिकल मेरिस्टेम्स, इंटरकैलरी मेरिस्टेम्स एंड लेटरल मेरिस्टेम्स, राइट। अच्छा, प्लांट की जो ग्रोथ होती है, प्लांट की ग्रोथ होती है 2 काइंड्स की। अब जो प्लांट की ग्रोथ होती है वो 2 काइंड्स की होती है, तो उसमें मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज बहुत अच्छे से अपना फंक्शन प्ले करते हैं, जिसकी वजह से प्लांट की ग्रोथ कंटिन्यू रहती है और प्लांट इंक्रीज इन साइज, इंक्रीज इन वेट होता है। डियर स्टूडेंट्स, प्लांट टिश्यूज तो आप सबको समझ में आ गए। प्लांट टिश्यूज में हमें समझ में आ गए कि प्लांट के डिफरेंट टाइप्स के टिश्यूज होते हैं जो कि पार्टिसिपेट करते हैं टू प्रोवाइडिंग द सपोर्ट टू द प्लांट बॉडी एंड ऑल्सो हेल्प इन द ग्रोथ, राइट। सो प्लांट की ग्रोथ कितनी तरह की होती है? तो प्लांट की ग्रोथ होती है 2 डिफरेंट टाइप्स की, प्राइमरी ग्रोथ एंड द सेकेंडरी ग्रोथ। प्राइमरी ग्रोथ में जो हमने मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज स्टडी की है, 3 टाइप्स के मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज होते हैं, एपिकल मेरिस्टेम्स, लेटरल मेरिस्टेम्स एंड इंटरकैलरी मेरिस्टेम। प्राइमरी ग्रोथ में एपिकल मेरिस्टेम्स वर्कआउट करते हैं। ये कहां पर पाए जाते हैं? ये मौजूद होते हैं रूट टिप पर और शूट टिप्स पर, रूट एपिसीज एंड शूट एपिसीज। रूट एंड शूट एपिसीज पर ये मौजूद होते हैं, उनकी टिप्स पर मौजूद होते हैं और यहाँ पर सेल्स न्यूली फॉर्म हो रहे होते हैं। मीन्स दीज सेल हैविंग द एबिलिटी टू डिवाइड एंड रीडिवाइड। स्टूडेंट्स, you have to keep this thing in your mind that those cells which having the ability to divide and redivide itself are called the meristematic tissues, and these meristematic tissues are very important, right? और कौन से टिश्यूज जो ना हेल्प कर रहे होते हैं? एग्जैक्टली प्राइमरी ग्रोथ में एपिकल मेरिस्टेम्स हेल्प कर रहे होते हैं और सेकेंडरी ग्रोथ में लेटरल मेरिस्टेम्स हेल्प कर रहे होते हैं, राइट। अच्छा, जो सेल्स डिवाइड एंड रीडिवाइड होते हैं वो कौन सा प्रोसेस के जरिए होते हैं? बाय द प्रोसेस ऑफ माइटोसिस सेल डिवीजन। नाउ गर्ल्स, क्वेश्चन इज अराइज दैट व्हाट इज माइटोसिस सेल डिवीजन? सो यू हैव टू कीप दिस थिंग इन माइंड दैट mitosis is the simple type of the cell division in which one cell is easily divided into the 2 daughter cells and the number of chromosome remains constant. यहाँ पर नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स चेंज नहीं होने, ठीक है। तो इस सेल डिवीजन को, जिसमें सेल 1 से 2 सेल्स बना देता है और उसके नंबर ऑफ क्रोमोसोम सेम रहते हैं, यानी उसका जेनेटिक कंटेंट सेम रहता है, उसकी प्रॉपर्टीज सेम रहती हैं, उसमें किसी भी किस्म का चेंज नहीं आता, तो इस टाइप की सेल डिवीजन क्या कहलाती है? माइटोटिक सेल डिवीजन कहलाती है, राइट। सो एपिकल मेरिस्टेम्स यानी प्राइमरी ग्रोथ जो कि एपिकल मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज में होती है, वो कहां पर होती है? टिप्स ऑफ द रूट्स एंड टिप्स ऑफ द शूट्स पर होती है, ठीक है। कौन से प्रोसेस के जरिए होते हैं? बाय द प्रोसेस ऑफ माइटोटिक सेल डिवीजन। इस सेल डिवीजन के रिजल्टेंट में क्या होता है? इंक्रीज इन लेंथ होती है, ठीक है, और स्पेशल स्ट्रक्चर्स फॉर्म होते हैं। आप लोगों ने याद रखना है, प्राइमरी ग्रोथ में एपिकल मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज वर्किंग करते हैं। किस प्रोसेस के जरिए डिवाइड एंड रीडिवाइड होते हैं? बाय द डिवीजन ऑफ माइटोटिक सेल डिवीजन। कौन सी रीजन पर, यानी लोकेशन क्या है? इनकी लोकेशन है रूट एपिसीज एंड द शूट एपिसीज। इनका फंक्शन क्या है? इनका फंक्शन है इंक्रीज इन लेंथ एंड टू फॉर्म द स्पेशलाइज्ड स्ट्रक्चर। ओके गर्ल्स, whereas secondary growth is very important when plant become 1 year old। जब प्लांट की एज 1 year हो जाती है, 1 साल का प्लांट हो जाता है, so the lateral meristematic tissues become active and these lateral meristematic tissues which are present at the lateral sides or the branches of the leaves, they start to increase in girth, ठीक है। वो प्लांट की गिर्थ इंक्रीज करते हैं, प्लांट की विड्थ को इंक्रीज करते हैं। बाय विच टाइप ऑफ द सेल डिवीजन? बाय द सेल डिवीजन माइटोटिक, ठीक है। माइटोटिक सेल डिवीजन होती है जिसमें माइटोटिकली सेल 1 से 2 में डिवाइड हो जाता है, ठीक है, और क्या बना देते हैं? सेल्स को इंक्रीज कर देते हैं। सेकेंडरी ग्रोथ बहुत इंपॉर्टेंस रखती है। उसकी वजह क्या है? क्योंकि इसकी वजह से प्लांट की गिर्थ इंक्रीज होती है, उसकी जो डायमीटर होता है प्लांट का वो इंक्रीज होता है, उसकी जो वुडी पार्ट है वो इंक्रीज होता है, ट्री ट्रंक फॉर्म होता है और प्लांट को मैकेनिकल सपोर्ट मिलता है। तो इसलिए सेकेंडरी ग्रोथ बहुत इंपॉर्टेंस रखती है। तो प्लांट में कितनी तरह की ग्रोथ्स होती हैं गर्ल्स? प्लांट में 2 तरह की ग्रोथ्स होती है, एक होती है प्राइमरी ग्रोथ और एक होती है सेकेंडरी ग्रोथ।
प्राइमरी ग्रोथ में कौन से मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज वर्क करते हैं? एपिकल मेरिस्टेम। सेकेंडरी ग्रोथ में लेटरल मेरिस्टेम्स। प्राइमरी ग्रोथ में जो एपिकल मेरिस्टेम्स होते हैं दे आर प्रेजेंट एट द एपिसीज। विच एपिसीज? रूट एपिसीज एंड द शूट एपिसीज। कैसे डिवाइड होते हैं? बाय द माइटोटिक सेल डिवीजन, राइट। और क्या फंक्शन है इनका? इनका फंक्शन है लेंथ इंक्रीज करना और स्पेशल स्ट्रक्चर को फॉर्म कर देना। जबकि सेकेंडरी ग्रोथ कहां पर होती है? ये होती है साइड्स ऑफ द प्लांट, ठीक है, प्लांट के साइड्स पर होती है। कौन सी टिश्यूज में होती है? ये होते हैं लेटरल मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज में। कैसे सेल्स डिवाइड करते हैं? बाय द माइटोटिक सेल डिवीजन, राइट। अच्छा, इनका प्रोसेस क्या है? फंक्शन क्या है? इनका फंक्शन है टू इंक्रीज द डायमीटर ऑफ स्टेम एंड रूट, ठीक है। रूट का जो डायमीटर है, उसकी जो गिर्थ है, उसकी जो विड्थ है, उसकी चौड़ाई, उसके ट्री ट्रंक को इंक्रीज करना है ताकि प्लांट को अच्छे से मैकेनिकल सपोर्ट मिल सके। ओके गर्ल्स, question is arise that what is the secondary growth? So secondary growth is very simple because by the activity of the cambium cells by the lateral meristematic regions increase in plant girth, right? प्लांट की गिर्थ में इंक्रीज होता है, उसकी विड्थ में इंक्रीज होता है, और किसकी वजह से होता है? बाय द कैम्बियम सेल्स की एक्टिविटी की वजह से, ठीक है। और जिसकी वजह से प्लांट की चौड़ाई में इंक्रीज होता है। तो एन इंक्रीज इन प्लांट गिर्थ ड्यू टू द एक्टिविटी ऑफ द कैम्बियम सेल्स बाय द लेटरल मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज इज कॉल्ड द सेकेंडरी ग्रोथ, राइट। सो अ क्वेश्चन इज अराइज अगेन, व्हाट इज कैम्बियम? So cambium is a rectangular in shape. It is a type of the cell which having the rectangular shape, जिसका rectangular shape होता है, just like a brick, जैसे bricks होते हैं ना, बिल्कुल उस तरह का शेप होता है और ये बिल्कुल वैसे ही अरेंज हुए हुए होते हैं। When plant become 1 year old, जब प्लांट 1 साल का हो जाता है तो between the xylem and phloem cells, xylem और phloem cells के दरमियान एक सिंगल लेयर ऑफ कैम्बियम सेल्स फॉर्म हो जाती है जो कि जाइलम और फ्लोएम को डिफरेंशिएट करती है और एक सिंगल रिंग की फॉर्म में ये अरेंज हो जाते हैं, राइट। और दोनों के दरमियान डिफरेंशिएशन भी क्रिएट कर देते हैं। So that is cambium. So now what is the secondary tissue? So the tissues which are formed by the activity of the vascular cambium ring are called the secondary tissues. और secondary tissues में क्या आते हैं? secondary tissues में आते हैं cambium rings. cambium ring में जितने भी cells include होते हैं, like the vascular cambium, फेसिकुलर कैम्बियम, इंटरफेसिकुलर कैम्बियम, कॉर कैम्बियम, ये सारे कहाँ पर आते हैं? ये सारे आते हैं सेकेंडरी टिश्यूज में। दीज ऑल टिश्यूज आर वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज सिग्निफिकेंटली दे हैविंग द वेरी इंपॉर्टेंट रोल, राइट। सेकेंडरी ग्रोथ में इनका बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। आप लोगों ने जो बात माइंड में रखनी है वो ये रखनी है कि सेकेंडरी ग्रोथ स्टार्ट कैसे होती है? बाय द एक्टिविटी ऑफ कैम्बियम सेल्स। व्हेन प्लांट बिकम 1 year old देन कैम्बियम बिकम एक्टिव। कैम्बियम एक्टिव हो जाता है और क्या करता है कि ब्रिक लाइक सेल्स बनाना शुरू कर देता है बिटवीन द जाइलम एंड फ्लोएम, और जो कि दोनों के दरमियान डिफरेंशिएशन क्रिएट कर देती है, जिसकी वजह से सेल्स अलग अलग डिफरेंटली हम डिफरेंशिएट उनको कर सकते हैं और इजिली आइडेंटिफाई कर सकते हैं। और जो ब्रिक लाइक सेल्स होते हैं दे आर कॉल्ड द कैम्बियम सेल्स। ओके गर्ल्स, हियर यू कैन सी द पिक्चर in which I am drawing the some rectangular cells or some oval type of the cells, red in color, they are the xylem cells, whereas some rectangular shaped cells which are brown in their outline and gray in color, they are the cambium cells, and above cambium cells I am drawing here the phloem cells, right, which are square and rectangular in shape. So you have to keep this thing in mind that when the activity of the cambium become start, so the cambium cells are formed between the phloem cells and the xylem cells, right. xylem and phloem के दरमियान cambium cells formed होते हैं। अब xylem and phloem के दरमियान जो cambium cells form होते हैं, these are those cells which are starting their secondary growth, ठीक है। secondary growth इनमें start हो जाती है क्योंकि secondary growth उस वक्त स्टार्ट होती है जब कैम्बियम सेल्स की एक्टिविटी स्टार्ट हो जाती है, राइट। सो द क्वेश्चन इज अराइज देन व्हाट इज द कैम्बियम रिंग? सो द रिंग ऑफ द एक्टिविटी डिवाइडिंग सेल्स रिस्पॉन्सिबल फॉर द लेटरल ग्रोथ इन द प्लांट्स आर कॉल्ड द कैम्बियम रिंग, राइट। वो प्लांट की कैम्बियम रिंग की एक्टिविटी क्या होती है? जो कि प्लांट की रिंग की जो गिर्थ होती है उसकी चौड़ाई को बढ़ाने के लिए यूज होती है,
right? So secondary growth occur due to the cell division in the cambium ring. There are the two types of the tissues, right? कैम्बियम टिश्यूज कितनी तरह के हैं? दो तरह के हैं. एक होता है वेस्कुलर कैम्बियम रिंग, राइट? जो वेस्कुलर कैम्बियम रिंग है वो किसके दरमियान फॉर्म होता है? हियर आई एम शोइंग इन द पिक्चर दैट कैम्बियम रिंग इज forming between the xylem cells and the phloem cells, right? So the cambium present between the xylem and phloem is called the vascular cambium ring or the fascicular cambium ring. The cell within the vascular bundle are called the fusiform initial cells. So vascular cambium give rise to two new tissues. एक तो प्राइमरी ग्रोथ में जो प्लांट की डिवीजन हुई वो तो प्राइमरी ग्रोथ कहलाती है, लेकिन कैम्बियम सेल की एक्टिविटी के बाद जो जाइलम फ्लोएम फॉर्म्ड हुए हैं दे आर कॉल्ड द सेकेंडरी टिश्यूज, राइट? सो यहाँ पर सेकेंडरी ग्रोथ में सेकेंडरी टिश्यूज फॉर्म होते हैं जो कि सेकेंडरी जाइलम कहलाते हैं और सेकेंडरी फ्लोएम कहलाते हैं. सेकेंडरी फ्लोएम हमेशा कहाँ पर फॉर्म होंगे? दे आर फॉर्मिंग एट द आउटसाइड. फ्लोएम के बाहर की साइड पर फॉर्म होंगे और प्लांट की गिर्थ को इंक्रीज करेंगे, ठीक है? प्लांट की चौड़ाई में को इंक्रीज करेंगे. और जबकि सेकेंडरी जाइलम है वो कहां पर फॉर्म होंगे? वो जाइलम के इनसाइड फॉर्म होंगे और इन द सेंटर, टूवर्ड्स द सेंटर ये फॉर्म होंगे, ठीक है? टूवर्ड्स द सेंटर जाइलम ने फॉर्म होना है, टूवर्ड्स द इनसाइड ऑफ द प्लांट. प्लांट के बिल्कुल इनसाइड फॉर्म होना है, जबकि फ्लोएम ने कहां पर फॉर्म होना है? फ्लोएम ने बिल्कुल प्लांट के जो सेंटर है, सेंटर के अवे फ्रॉम द सेंटर फॉर्म होना है, आउटसाइड की साइड पे फॉर्म होना है, ठीक है? तो ये क्या कहलाते हैं? ये कहलाते हैं सेकेंडरी टिश्यूज. तो सेकेंडरी टिश्यूज कितनी तरह के फॉर्म होते हैं वेस्कुलर रीजन में? यस, गुड. सेकेंडरी जाइलम एंड द सेकेंडरी फ्लोएम. सेकेंडरी जाइलम टुवर्ड्स द इनसाइड, गुड, एंड सेकेंडरी फ्लोएम टुवर्ड्स द आउटसाइड. तो ये तो हमने बात की, ये वेस्कुलर कैम्बियम है जो कि जाइलम एंड फ्लोएम के दरमियान फॉर्म होगा, ठीक है? तो ये कहलाता है वेस्कुलर कैम्बियम रिंग. अब इंटरवेस्कुलर कैम्बियम रिंग कौन सा होता है? जो कि इस वेस्कुलर बंडल के आउटसाइड फॉर्म होगा. हियर यू कैन सी इन द पिक्चर, आपको ब्लैक आउटलाइन नजर आ रही है, ठीक है? यहाँ पर ब्लू से मैंने इसको मार्क किया हुआ है. ब्लू से अगर आप देखें जो ब्लैक आउटलाइन है, सबसे पहले ये है एपिडर्मल सेल, एपिडर्मल रीजन में मौजूद है. देन एपिडर्मिस फॉलोड बाय द कॉर्टेक्स, कॉर्टिकल सेल्स, ठीक है? और देन उसके बाद क्या आता है? उसके बाद आ जाते हैं वेस्कुलर कैम्बियम. और वेस्कुलर कैम्बियम मैंने अभी आपको बताया कि कौन से वेस्कुलर कैम्बियम होते हैं, जो कि फैसिकुलर और इंटरफैसिकुलर होते हैं, जिसमें सेकेंडरी जाइलम एंड द सेकेंडरी फ्लोएम भी आते हैं, ठीक है जी? तो यहाँ पर देखें जो वेस्कुलर बंडल आपको नजर आ रहा है ब्लू शेड और लाइट पिंक से शेड से बहुत सारे हैं. Here are 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है? अब मैंने यहाँ पर 8 वेस्कुलर बंडल ड्रॉ किए हुए हैं. सो ये जो वेस्कुलर बंडल है, यहाँ पर जो लाइट ब्लू कलर नजर आ रहा है आपको, ये क्या चीज है? ये है हमारे पास एग्जैक्टली ये क्या चीज है हमारे पास जी? ये हमारे पास है प्राइमरी फ्लोएम, ठीक है? अब जो प्राइमरी फ्लोएम है वो हमारे पास ब्लू कलर का है और प्राइमरी जाइलम कौन सा है? ये पिंक कलर का है. अब जो सेकेंडरी फ्लोएम बनेगा वो कहां पर बनेगा? इस ब्लू के आउटसाइड बनेगा, ठीक है? और जो सेकेंडरी जाइलम बनेगा वो कहां पर बनेगा? एग्जैक्टली वो कहां पर बनेगा? प्राइमरी जाइलम के इनसाइड बनेगा. तो इस तरीके से प्लांट की गिर्थ में यानी उसकी चौड़ाई में कंटिन्यूसली इजाफा होता रहता है. जब प्लांट 1 साल का हो जाता है तो एक कैम्बियम सेल की रिंग, यहाँ पे आपको ब्लैक कैम्बियम नजर आ रहा है जो कि इस वेस्कुलर बंडल के बिल्कुल इन बिटवीन है. तो ये क्या कहलाता है? ये कैम्बियम रिंग कहलाता है. जब भी वेस्कुलर बंडल के दरमियान मौजूद है तो ये कहलाता है वेस्कुलर कैम्बियम रिंग, ठीक है? और जो वेस्कुलर बंडल के बाहर की साइड पर मौजूद है वो कहलाता है इंटरवेस्कुलर कैम्बियम रिंग, और हम इसको कहते हैं इंटरफैसिकुलर कैम्बियम रिंग. जब फैसिकुलर कैम्बियम रिंग जिसका नाम है वेस्कुलर कैम्बियम और इंटरवेस्कुलर जिसका नाम है इंटरफैसिकुलर कैम्बियम, दे बोथ आर कनेक्टेड, सो दे आर फॉर्मिंग अ परफेक्ट रिंग, राइट? क्या बना देते हैं? ये एक परफेक्ट रिंग बना देते हैं एंड दैट इज कॉल्ड द कैम्बियम रिंग. कैम्बियम रिंग क्या होता है? जो कि वेस्कुलर कैम्बियम रिंग और इंटरवेस्कुलर कैम्बियम रिंग के दोनों के ज्वाइंट होने की वजह से बनता है, ठीक है? और इससे क्या होता है? प्लांट की जो लेटरल ग्रोथ है वो इंक्रीज होती है. ओके, सो गर्ल्स यू आर अंडरस्टैंड दैट व्हाट आर दी कैम्बियम रिंग, राइट? सो कैम्बियम रिंग कितने होते हैं? वेस्कुलर कैम्बियम होते हैं और
इंटरवैस्कुलर कैम्बियम होते हैं। जब ये कनेक्टेड हो जाते हैं तो बना देते हैं यस कैम्बियम रिंग। हम कैम्बियम रिंग जो कि एनुअली बनते हैं हर साल, इट्स मीन दैट के जो डाइकॉट प्लांट होते हैं, क्योंकि सेकेंडरी ग्रोथ हमेशा डाइकॉट में होती है, मोनोकॉट में कभी भी सेकेंडरी ग्रोथ नहीं होती, राइट। ये बात आपने अच्छे से याद रखनी है, मोनोकॉट में कभी भी सेकेंडरी ग्रोथ नहीं होती, सिर्फ और सिर्फ डाइकॉट में हो जाती है। जब डाइकॉट प्लांट 1 ईयर ओल्ड होता है तो अपनी बर्थडे सेलिब्रेट करता है, फिर जिसकी बर्थडे सेलिब्रेशन पहले उस मानो उसको क्या देते हैं, उसको कैम्बियम रिंग का तोहफा मिलता है, ठीक है। ये तो आपको समझाने के लिए मैं बता रही थी, ठीक है जी। तो ग्रोथ रिंग क्या होता है, वेस्कुलर कैम्बियम और फेसिकुलर कैम्बियम, जब दोनों वेस्कुलर और इंटरवेस्कुलर कैम्बियम आपस में मिलते हैं तो ग्रोथ रिंग बना लेते हैं। एक साल में एक रिंग बनता है, 2 साल प्लांट हो जाता है तो 2 रिंग बना देता है। सो द क्वेश्चन इज अराइज, व्हाट इज ग्रोथ रिंग? द सेकेंडरी जाइलम कॉज द मोस्ट ऑफ द इंक्रीज इन द स्टेम थिकनेस, जिसकी वजह से क्या होता है, स्टेम की थिकनेस में इंक्रीज कंटिन्यूसली हो रहा होता है। ओवर द ईयर अ वुडी स्टेम गेट द थिकर एंड थिकर एज इट वेस्कुलर कैम्बियम प्रोड्यूस अ लेयर अपॉन लेयर, राइट। एक लेयर पर एक लेयर बनाते रहते हैं। दीज लेयर आर विजिबल एज द रिंग, ठीक है। सो ये क्या होती है, ये जो लेयर होती है हर साल एक कैम्बियम रिंग, हर साल एक कैम्बियम रिंग, तो ये क्या कहलाते हैं, दीज आर कॉल्ड द ग्रोथ रिंग्स, राइट। ग्रोथ रिंग्स क्या होते हैं, जो प्लांट के 1 साल की ग्रोथ होने पर कैम्बियम फॉर्म होता है, फिर 1 साल की ग्रोथ होने पर कैम्बियम फॉर्म होता है, और ये लेयर बाय लेयर प्लांट की थिकनेस को इंक्रीज करते रहते हैं और लेयर बाय लेयर बनाते रहते हैं कैम्बियम रिंग्स। सो ये क्या कहलाते हैं, ग्रोथ रिंग्स कहलाते हैं। अ यूनिक नेम इज ऑल्सो दैट इज द एनुअल रिंग्स, इनको हम क्या कहते हैं, एनुअल रिंग्स। अक्सर क्वेश्चन आता है व्हाट इज एनुअल रिंग्स, सो यू हैव टू कीप दिस थिंग इन माइंड दैट ग्रोथ रिंग्स इज कॉल्ड द एनुअल रिंग्स। एनुअल रिंग्स कौन से होते हैं, कैम्बियम रिंग जो कि एनुअली प्लांट अपने लिए फॉर्म कर रहा होता है ड्यूरिंग द सेकेंडरी ग्रोथ। सेकेंडरी ग्रोथ में प्लांट अपने लिए जो एनुअल रिंग फॉर्म करता है दैट इज कॉल्ड yes growth rings या एनुअल रिंग्स, बोथ आर द सेम टर्म्स, yes good right। so यहाँ पर जब ग्रोथ रिंग्स बनते हैं तो यहाँ पर 2 डिफरेंट टाइप की वुड्स भी बन रही होती हैं, सेप वुड्स एंड द हार्ड वुड्स, राइट। सेप वुड्स आर लाइट इन रीजन एंड हार्ड वुड्स आर डार्क इन कलर, ठीक है। सेप वुड क्या होती हैं, इनका काम होता है कंडक्शन ऑफ वाटर, मिनरल्स, न्यूट्रिएंट्स, जबकि जो हार्ड वुड्स होते हैं दे आर डार्क इन कलर, ये डार्क कलर की होती हैं। और नॉर्मली यहाँ पर क्या होता है, यस जो एक्सेस अमाउंट में न्यूट्रिएंट्स हो जाते हैं या एक्सेस अमाउंट में जो भी केमिकल्स होते हैं वो यहाँ पर डिपॉजिट हो जाते हैं हार्ड वुड्स में, राइट। जब इनकी डिपोजिशन की वजह से ये हार्ड कलर की हो जाती है, राइट। द आउटर रीजन ऑफ द सेकेंडरी वुड इज अ lighter color and take part in the conduction of water from root to leaf are called the sapwoods. The inner region of the secondary wood is dark brown in color and do not take part in the conduction of water are called hardwoods. ठीक है, हार्डवुड का क्या काम है, कंडक्शन नहीं करेंगे, ये क्या करेंगे, जस्ट स्टोरेज करेंगे। और क्या करेंगे, डार्क ब्राउन इन कलर के होंगे, दे आर थिक एंड वुडी, राइट। सेपवुड का क्या काम है, इनका काम है कंडक्शन, ठीक है। और ये क्या होंगे, ये लाइट रीजन के होंगे। अक्सर आपने लोगों ने देखा होगा वुड के बड़े बड़े ट्री ट्रंक्स देखे होंगे आप लोगों ने, वो कैसे होते हैं, वो लाइट एंड डार्क बैंड्स नजर आ रहे होते हैं। हमारे घरों में अक्सर ये वुड के जो ट्री ट्रंक्स होते हैं, जो बकरा ईद वगैरह होती है, हम जिसपे गोश्त कट कर रहे होते हैं, आप लोगों ने बुचर शॉप पे भी देखा होगा, वो जिसपे गोश्त कट कर रहे होते हैं वो क्या होते हैं, ट्री के ही पीसीज होते हैं, स्टेम के पीसीज होते हैं, बड़े बड़े ट्रंक्स के पीसीज होते हैं, ठीक है। तो उसके अंदर आपको लाइट एंड डार्क कलर के बैंड्स नजर आते हैं। हियर यू कैन सी ऑल्सो इन द पिक्चर दैट आई एम मार्किंग हियर ए किसको शो करता है, पित को, एंड बी किसको शो करता है, सेकेंडरी जाइलम, वेयर एज सी इज दी प्राइमरी जाइलम, ठीक है। बी कौन सा जाइलम है, सेकेंडरी जाइलम, और सी कौन सा है, एग्जैक्टली जी प्राइमरी जाइलम, ठीक है। अच्छा, उसके बाद डी किसको शो करता है, रेजिन्स डक्ट को, ई शो करता है कॉर्टेक्स को, एफ शो करता है वैस्कुलर कैम्बियम को, और जी शो करता है एपिडर्मिस को। अगर आप इसको देखें कि ये यहाँ पर हमारे पास एपिडर्मल रीजन मौजूद है, उसके बाद हमारे पास कॉर्टिकल रीजन मौजूद है, फिर उसके बाद हमारे पास वैस्कुलर रीजन मौजूद है, और इन द सेंटर
पित्त मौजूद है। ठीक है, ये जैसे हमने फर्स्ट लेक्चर में स्टडी किया था कि एपिडर्मिस होती है, फिर कॉर्टेक्स होती है, फिर वेस्कुलर रीजन आता है, फिर इन द सेंटर हमें पित्त नजर आता है। ये वही वाली अरेंजमेंट है। ठीक है, लेकिन यहाँ पर मैं आपको दिखा रही हूँ डाइकॉट प्लांट, और डाइकॉट प्लांट में आपको ग्रोथ रिंग्स नजर आ रहे हैं। यहाँ पे कितने सारे रिंग्स हैं। अगर आपको किसी भी प्लांट की एज फाइंड आउट करनी हो, सो यू जस्ट हैव टू काउंट दीज रिंग्स। आप इजीली इन रिंग्स को काउंट कीजिए और प्लांट की एज फाइंड कर सकते हैं। बिकॉज जब प्लांट 1 ईयर का होता है तो ये 1 कैम्बियम रिंग बनाते हैं, जब ये 2 ईयर का होता है तो 2 कैम्बियम रिंग बनाते हैं। व्हेन यू काउंटेड दीज रिंग्स मीन्स यू हैव टू फाइंड आउट द एज ऑफ द प्लांट. That is very simple and easily. So these annual rings are very important because we have to use these annual rings by counting. हम प्लांट की एज फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन आता है हाउ यू कैन फाइंड आउट द एज ऑफ द प्लांट। सो आंसर इज बाय काउंटिंग द एनुअल रिंग्स, राइट। सो विद होप कि आपको ये बात समझ में आ गई हो। ओके, दैट्स ग्रेट। नाउ गर्ल्स, व्हाट इज सेकेंडरी ग्रोथ, हम थोड़ा सा रिकॉल कर लेते हैं। सेकेंडरी ग्रोथ प्लांट में लेटर मेरिस्टेमेटिक रीजन्स में होती है। किसकी वजह से होती है? बाय द एक्टिविटी ऑफ द कैम्बियम सेल्स। जितने भी वुडी प्लांट्स नजर आते हैं दे ऑल आर द डाइकॉट प्लांट, राइट। क्योंकि डाइकॉट प्लांट क्यों होते हैं? क्योंकि ये अबव 1 ईयर होते हैं, 1 साल से ज्यादा के होते हैं, राइट। सो आपको मोनोकॉट एंड डाइकॉट के डिफरेंसेस पता है ना। मोनोकॉट आर दोज प्लांट्स yes which having the only one cotyledon. जितनी भी सीरियल क्रॉप्स वगैरह होती हैं they are normally the monocotyledonous plant, right। और डाइकॉट प्लांट कौन से होते हैं? एग्जैक्टली जो जिनके पास 2 कॉटिलेडन्स होते हैं। और ये कौन से होते हैं? वुडी प्लांट्स होते हैं। नॉर्मली बड़े हर्ब शर्ब्स की फॉर्म में होते हैं, बड़े बड़े शर्ब्स होते हैं, वुडी होते हैं। और जबकि मोनोकॉट होते हैं ये हर्बेशियस होते हैं और सीरियल क्रॉप्स वगैरह इनमें आती हैं, राइट। सो जिम्नोस्पर्मिक प्लांट कौन से होते हैं? और जितने भी वुडी प्लांट्स होते हैं जिम्नोस्पर्मिक प्लांट कौन से होते हैं? यस जिनके पास सीड होता है वो यस नेक्ट फॉर्म में मौजूद होता है, वो ओवरी के अंदर इनक्लोज नहीं होता। ठीक है, तो जिम्नोस्पर्मिक प्लांट नॉर्मली डाइकॉट प्लांट होते हैं। जितने भी जिम्नोस्पर्मिक प्लांट होते हैं ये डाइकॉटिलेडनस प्लांट होते हैं। और जितने भी वुडी प्लांट होते हैं इनके रूट और स्टेम में इंक्रीज इन लेंथ के साथ साथ इनकी डायमीटर में भी काफी इंक्रीज हो चुका होता है, जिसकी वजह से सेकेंडरी जाइलम और सेकेंडरी फ्लोएम एक्टिवली परफॉर्मेंस करते हैं, कैम्बियम रिंग फॉर्म होते हैं और सेकेंडरी टिश्यूज एक्टिवली परफॉर्मेंस देते हैं। ठीक है, अच्छा आप लोगों ने ये बात बहुत अच्छे से माइंड में रखनी है कि सेकेंडरी टिश्यूज आर ओनली प्रेजेंट इन द डाइकॉट प्लांट, they are not present in the monocot plant, right। जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर हम हर्ब्स की बात करें तो ये नहीं होते। ठीक है, सो यू हैव टू कीप दिस थिंग इन माइंड दैट सेकेंडरी टिश्यूज आर प्रेजेंट इन द डाइकॉट प्लांट, राइट। वेयर एज इन मोनोकॉट्स एंड मोस्ट हर्बेशियस प्लांट्स दीज आर एब्सेंट। ओके, सो सेकेंडरी टिश्यूज कौन कौन से होते हैं? वेस्कुलर कैम्बियम होते हैं, जहां पे हमारे पास प्राइमरी जाइलम के साथ साथ सेकेंडरी जाइलम भी फॉर्म हो जाता है, जहां पर हमारे पास प्राइमरी फ्लोएम के साथ साथ सेकेंडरी फ्लोएम भी फॉर्म हो जाता है। और क्या बना देते हैं? ये बना देते हैं यस कैम्बियम रिंग बना देते हैं। अच्छा, अब क्योंकि हम कॉर कैम्बियम की भी बात करते हैं, क्योंकि कॉर कैम्बियम आउटसाइड ऑफ द प्लांट यानी प्लांट के आउटसाइड जो बाहर का पोर्शन होता है एपिडर्मल रीजन होता है, यहाँ पर भी कुछ टिश्यूज फॉर्म हो रहे होते हैं जो कि क्या करते हैं? एपिडर्मिस को थिक करते हैं। जैसे आप लोगों ने बहुत सारे वुडी प्लांट्स देखे होंगे, बड़े बड़े ट्री ट्रंक्स देखे होंगे, तो इनके जो बाहर के जो पोर्शंस होते हैं ये बड़े थिक होते हैं और रफ सी सरफेस होती है। क्यों होती है? टू गिव राइज, यस टू गिव राइज एग्जैक्टली सपोर्ट प्रोवाइड करने के लिए। ठीक है, तो कॉर कैम्बियम गिव राइज द पेरिडम। पेरिडम क्या होती है? बार्क। बार्क आप लोगों ने सुना? दिस इज नॉट लाइक द जो डॉग बार्किंग होती है, ये वो वाला बार्क नहीं है। ये कौन सा बार्क है? ये रफ सरफेस है प्लांट की। ठीक है, जो किसकी वजह से होते हैं? बिकॉज ऑफ द लैंटिकल्स। जो लैंटिकल्स होते हैं इंटरनली प्लांट के इंटरनल पोर्शन में एपिडर्मल रीजन में कॉर कैम्बियम फॉर्म होते हैं, जो कि एपिडर्मिस के ऊपर प्रेशर एक्सर्ट करते हैं, जिसकी वजह से जो एपिडर्मल सेल होते हैं वो ब्रेक डाउन हो जाते हैं और कैम्बियम सेल्स यस ब्रेक डाउन होने की वजह से वो बाहर की साइड पर आ जाते हैं, जिसकी वजह से एपिडर्मिस ब्रेक हो जाती है। ठीक है, तो ये कहाँ पर पाए जाते हैं? ये तमाम वुडी प्लांट्स में पाए जाते हैं।
स्टूडेंट्स, प्राइमरी ग्रोथ में प्लांट्स अपनी लेंथ को इंक्रीज करता है, जबकि सेकेंडरी ग्रोथ में प्लांट्स अपनी विड्थ को अपनी चौड़ाई में इंक्रीज होता है, राइट। इसका मतलब ये हुआ कि प्राइमरी ग्रोथ में सिर्फ और सिर्फ एपिकली मेरिस्टेमेटिक टिश्यू एक्टिव होते हैं और वो लेंथ को इंक्रीज करते जाते हैं, जबकि सेकेंडरी ग्रोथ में कैम्बियम टिश्यूज एक्टिव होते हैं, लेटरल रीजन के टिश्यूज एक्टिव होते हैं और क्या करते हैं कि प्लांट की गिर्थ को इंक्रीज करते रहते हैं, राइट गर्ल्स। अच्छा, अब हमने पढ़े थे कैम्बियम दो तरह के होते हैं, एक होता है वेस्कुलर कैम्बियम और दूसरा होता है कॉर कैम्बियम। जो वेस्कुलर कैम्बियम है, वेस्कुलर कैम्बियम की फर्दर हमने 2 टाइप्स पढ़ी थी, एक होता है फेसिकुलर कैम्बियम और एक होता है इंटरफेसिकुलर कैम्बियम, राइट। फेसिकुलर कैम्बियम कौन सा होता है, जो कि वेस्कुलर रीजन के अंदर मौजूद होता है, और इंटरफेसिकुलर कैम्बियम कौन सा होता है, जो कि वेस्कुलर बंडल के बाहर मौजूद होता है। दोनों एक दूसरे से कनेक्टेड होते हैं और रिंग्स बनाते हैं, और वो रिंग क्या कहलाता है, वो रिंग कहलाता है एनवर रिंग्स, राइट। अब हम बात करते हैं कॉर कैम्बियम की। कॉर कैम्बियम क्या होता है? कॉर कैम्बियम वो पर्टिकुलर टिश्यूज होते हैं, वो कैम्बियम के सेल्स होते हैं, वो ब्रिक लाइक रेक्टेंगुलर इन शेप टिश्यूज होते हैं जो कि कॉर्टिकल रीजन में मौजूद होते हैं। प्लांट के डायमीटर को इंक्रीज करते हैं, जिसकी वजह से प्लांट का जो स्टेम है, उसका ट्री ट्रंक जो होता है वो उसका साइज इंक्रीज होता है और वो मजीद विड्थ में अपने साइज में बढ़ता रहता है, right? So the cambium ring present in the cortical region and increase the diameter of the stem, that is called core cambium, right? Core cambium cell जो होते हैं वो divide होते हैं into the new cells on the both the sides. First one is the cork और phylum cells जो कि outside पर होते हैं, right? और secondary कौन से होते हैं? सेकेंड वन सेकेंडरी कॉर्टेक्स होता है जो कि इनर साइड पे होते हैं। इट्स मीन कॉर कैम्बियम जो कि कॉर्टिकल रीजन में फॉर्म होना है। अब यहाँ पे जो कॉर्क और फिलम है वो बिल्कुल आउटसाइड पे यानी एपिडर्मल रीजन में फॉर्म होंगे, जबकि सेकेंडरी कॉर्टेक्स कहाँ पे फॉर्म होगा? कॉर्टिकल रीजन में फॉर्म होगा, राइट। सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू डिस्कस द कॉर्क फेलम। कॉर्क फेलम कहाँ पर होते हैं? ये बिल्कुल आउटसाइड पे फॉर्म होते हैं। दीज आर द डेड सेल्स। ये बहुत ही थिक वॉल्ड होते हैं, इंसुलेशन होती है इन पर, जिसकी वजह से ये रेट ऑफ ट्रांसपायरेशन को कम से कम करते हैं, रेट ऑफ ट्रांसपायरेशन को डिक्रीज कर देते हैं और प्रिवेंट करते हैं कि प्लांट जितना कम ट्रांसपायरेशन का प्रोसेस करता है उसके बॉडी में इनसाइड पानी ज्यादा देर तक रिटेंशन होती है, पानी ज्यादा देर तक उसकी बॉडी के अंदर रहता है ताकि वो अपने प्रोसेसेस को यानी ड्यूरिंग द फोटोसिंथेसिस को यूटिलाइज कर सके, राइट। सो कॉर्क क्या चीज है? कॉर्क वो डेड सेल्स हैं, थिक वॉल्ड सेल्स हैं जो कि कैम्बियम से मिलकर बने हैं। ये कॉर्क कैम्बियम कहलाते हैं और ये कहाँ पर होते हैं? ये बिल्कुल आउटसाइड होते हैं, एपिडर्मल रीजन में मौजूद होते हैं, राइट। जबकि सेकेंडरी टाइप के जो टिश्यूज हैं वो कहलाते हैं सेकेंडरी कॉर्टेक्स। जो सेकेंड टाइप ऑफ द टिश्यूज है वो क्या है? सेकेंडरी कॉर्टेक्स। दीज सेल्स आर द लिविंग सेल्स। ये कहाँ पर मौजूद होते हैं? ये कॉर कैम्बियम से पहले मौजूद होते हैं। ये कॉर्टिकल रीजन में मौजूद होते हैं विद द फ्यू लेयर्स ऑफ द पैरेनकाइमेटस सेल्स। दे कंटेन द क्लोरोप्लास्ट, राइट। क्योंकि इनके पास क्लोरोप्लास्ट भी मौजूद है, ये पैरेनकाइमेटस सेल्स हैं, सो दीज आर द लिविंग सेल्स। बिकॉज क्लोरोप्लास्ट की मौजूदगी में ये अपने लिए फूड मटेरियल बनाएंगे बाय द प्रोसेस ऑफ द फोटोसिंथेसिस एंड यू नो पैरेनकाइमेटस सेल्स आर द लिविंग सेल्स। हमने भी थोड़ी देर पहले भी पढ़ा कि पैरेनकाइमेटस सेल्स कैसे होते हैं, वो लिविंग सेल्स होते हैं, वो डेड सेल्स नहीं होते और इनकी जो वॉल्स होती हैं वो थिन वॉल होती हैं, उनके पास ट्रायंगुलर स्पेसेस मौजूद होते हैं, राइट। सो सेकेंडरी जो कॉर्टेक्स है ये क्या बनाते हैं? लिविंग सेल्स बना देते हैं। अच्छा, अब ये जो सेकेंडरी कॉर्टेक्स और कॉर्क के दरमियान का एक पोर्शन आता है दैट इज कॉल्ड द बार्क। एपिडर्मिस, लेंटिकल एंड द कॉर्क कलेक्टिवली कॉल्ड द बार्क, यस, विच इज आउटर पार्ट ऑफ द स्टेम। क्या कहलाता है? ये बिल्कुल आउटर मोस्ट पार्ट ऑफ द स्टेम कहलाता है। एपिडर्मिस, लेंटिकल्स और कॉर्क से मिलकर ये बनता है पोर्शन, ठीक है। जैसे अक्सर हम लोगों ने देखा है कि प्लांट की एक पोर्शन होता है जहां पर प्लांट के कुछ ओपनिंग्स नजर आते हैं, कुछ ओपनिंग्स जो नजर आती हैं वो ओपनिंग्स लाते हैं लेंटिकल्स। उसकी वजह से प्लांट की जो आउटर मोस्ट सरफेस होती है वो क्या होती है? रफ हो जाती है, बिल्कुल रफ एंड टफ सी उसकी सरफेस होती है। आप लोगों ने देखा होगा बहुत बड़े बड़े जो ट्री ट्रंक्स होते हैं तो उनकी जो आउटर मोस्ट सरफेस होती है वो बहुत स्मूथ और शाइनी नहीं होती बल्कि डार्क ब्राउन इन कलर की होती है बिकॉज ऑफ द डेड सेल्स, राइट। डेड सेल्स वहां पर होते हैं और कैसे होते हैं? बहुत ही रफ सी सरफेस होती है। वो किसकी वजह से होती है? बिकॉज ऑफ द बार्क, क्योंकि बार्क किस चीज की कलेक्शन है? वो एपिडर्मिस, लेंटिकल्स एंड द कॉर्क, इन तीनों को कलेक्टिवली हम क्या कहते हैं? बार्क कहते हैं,
right? अच्छा, another type of the secondary tissues which is a part of the secondary cortex, that is a callus. कैलस क्या चीज होती है? कैलस बेसिकली कैम्बियम सेल से ही मिलकर बना है, वुडी टिश्यूज है, और ये क्या होता है, प्लांट को किसी किस्म की अगर कोई इंजरी हो जाती है, कोई वाउंड्स वगैरह हो जाते हैं, तो वहां की जो ओपनिंग्स बन जाती हैं वो क्या कहलाती है? वो कैलस कहलाती है। दिस टिश्यू इज रैपिडली फॉर्म बिलो द डैमेज सरफेस ऑफ द स्टेम एंड द रूट। जो डैमेज सरफेसेस होती है ये वहां पर फॉर्म होते हैं। प्लांट को किसी भी किस्म का कोई डैमेज कॉज हो जाए तो जो सेल्स बनते हैं दैट इज कॉल्ड द कैलस। इसका जो इंपॉर्टेंट फंक्शन है वो क्या फंक्शन है कि ये वहां पर हीलिंग का काम करते हैं, ठीक है। कैलस सेल्स कौन से होते हैं? ये वहां के सेल्स को डेड बनने से पहले अगर उसमें किसी भी किस्म की एक्टिवनेस हो सकती है तो उसको एक्टिव बना देते हैं, वरना तो उसको वो डेड ही बना देते हैं और वो वुड में पार्टिसिपेट कर जाते हैं, राइट। सो दीज आर द कॉर्क कैम्बियम। कॉर्क कैम्बियम के टू मेन पार्ट्स हैं। फर्स्ट वन कहलाता है फेलम, कॉर्क फेलम कहलाता है जो कि आउटर मोस्ट पार्ट है। सेकंड कहलाता है सेकेंडरी कॉर्टेक्स जो कि कॉर्टिकल रीजन में मौजूद होगा, जबकि कॉर्क फिल्म कहां पर होगा? दैट इज प्रेजेंट इन द एपिडर्मल रीजन, राइट। अच्छा, इसके बाद आता है बार्क। बार्क क्या है? बार्क इज द कलेक्शन ऑफ द एपिडर्मस लेंटिकल्स एंड द कॉर्क, राइट। और कैलस क्या है? कैलस वो टिश्यूज होते हैं जो कि सेकेंडरी ग्रोथ में बनते हैं। कैसे बनते हैं? किसी भी वाउंड या इंजरी की वजह से बनते हैं, और वो अल्टीमेटली किस में कन्वर्ट हो जाते हैं? वो थिक वुडी पार्ट में कन्वर्ट हो जाते हैं और कुछ ओपनिंग्स क्रिएट कर देते हैं, राइट। सो दिस इज द सेकेंडरी ग्रोथ, ओके जी गर्ल्स। इन द बिगनिंग हमने स्टार्ट किया था अपना लेक्चर प्राइमरी ग्रोथ से, देन हमने प्रोसीड आउट किया था सेकेंडरी ग्रोथ के साइड पर। सो अब हम थोड़े से दोनों के डिफरेंसेस को डिस्कस कर लेते हैं। प्राइमरी ग्रोथ कौन से रीजन में होती है और प्राइमरी ग्रोथ के क्या बेनिफिट हैं, सेकेंडरी ग्रोथ कहां पर होती है, कौन से सेल्स एक्टिवली पार्टिसिपेट करते हैं और इनके क्या डिफरेंसेस हैं। सबसे पहले तो ये दो डायग्राम्स आपको नजर आ रही होंगी। एक है डाइकॉट प्लांट जिसके अंदर सेकेंडरी ग्रोथ है, दूसरा है मोनोकॉट प्लांट जिसके अंदर प्राइमरी ग्रोथ है, राइट। तो इनको हम पहले देख के कैसे आइडेंटिफाई कर सकते हैं? तो सबसे पहले तो ये हम फाइंड आउट कर लेते हैं कि मोनोकॉट में होती है प्राइमरी ग्रोथ और डाइकॉट में होती है सेकेंडरी ग्रोथ। इनको आइडेंटिफाई करने के बहुत ही इंपॉर्टेंट से और सिंपल से प्रोसेसेस हैं। सबसे पहले तो हम ये देखेंगे कि अगर प्लांट के जो लीव्स हैं वो पैरेलल वेनेशंस में हैं, उनकी जो लीव्स हैं वो पैरेलल हैं, तो हम कहते हैं कि ये मोनोकॉट प्लांट है। तो इसके अंदर कौन सी ग्रोथ होगी? प्राइमरी ग्रोथ होगी। अगर उसकी रेटिकुलेटेड लीव्स हैं और वेब लाइक नेटवर्किंग की लीव्स हैं तो वहां पर कौन सी ग्रोथ होगी? वहां पर होगी सेकेंडरी ग्रोथ। और वो कौन से प्लांट की स्टेम होगी? वो होगी डाइकॉट प्लांट की स्टेम, राइट। अच्छा, अगर हमने प्लांट को उसका टीएस हमने कट किया और उसके अंदर हमने वेस्कुलर बंडल देखे कि वो रैंडमली अरेंज है और स्कैटर्ड फॉर्म में, जैसे कि आपको मोनोकॉट स्टेम के बहुत सारे डिफरेंट वेस्कुलर बंडल नजर आ रहे हैं। तो ये कौन सा स्टेम हुआ? ये मोनोकॉट स्टेम हुआ। इसके अंदर कौन सी ग्रोथ पाई जाएगी? इसके अंदर प्राइमरी ग्रोथ पाई जाएगी, राइट। अगर हमने स्टेम को कट किया और हमने देखा कि यहाँ पर जो वेस्कुलर बंडल है ये एक रेडियल मैनर में अरेंज है, एक राउंड सर्कुलर वे में अरेंज है और ये एक रिंग फॉर्म कर रहे हैं। आपको नजर आ रहा है कि यहाँ पर स्क्लेरेनकाइमेटस टिश्यूज हैं, वेस्कुलर बंडल है। वेस्कुलर बंडल में हमें नजर आ रहा है जाइलम नजर आ रहा है ग्रीन कलर का, और पर्पल कलर का हमें नजर आ रहा है फ्लोएम, और इन दोनों के दरमियान है कैम्बियम सेल्स। अब ये जो कैम्बियम सेल्स हैं इनके से रिंग लाइक मैनर में अरेंज है, यानी ये रिंग फॉर्म कर रहे हैं। सो ये वाली जो अरेंजमेंट होती है ये सिर्फ और सिर्फ डाइकॉट प्लांट में होती है। और डाइकॉट प्लांट में कौन सी तरह की ग्रोथ होती है सेकेंडरी ग्रोथ, राइट। और मोनोकॉट और डाइकॉट को आइडेंटिफाई करने का एक और आसान तरीका क्या है कि हम इनकी सीड को ऑब्जर्व कर लें। अगर वो मोनोकॉटिलिडनस है तो मोनोकॉट प्लांट है, इसमें प्राइमरी ग्रोथ होगी। अगर वो डाइकॉटिलिडनस है यानी दो कॉटिलिडन्स हैं, उसके दो सीड के लीव्स हैं, जैसे कि हम देखते हैं पी सीड्स में देखते हैं, मटर के दानों में देखते हैं, मेज सीड में, चने में देखते हैं, तो दो तरह के लोबिया, ठीक है। तो दो तरह के उसके अंदर कॉटिलिडन्स होते हैं, तो वो डाइकॉट होता है, उसके अंदर सेकेंडरी ग्रोथ पाई जाती है, राइट। तो ये तो हमें आइडेंटिफाई करने का तरीका है कि हम कैसे आइडेंटिफाई करेंगे ये मोनोकॉट स्टेम है, ये डाइकॉट स्टेम है, ये मोनोकॉट प्लांट का स्टेम है, ये डाइकॉट प्लांट का स्टेम है। और ये हमें बात माइंड में रखनी है कि मोनोकॉट प्लांट में क्या होगा? प्राइमरी ग्रोथ होगी, और डाइकॉट प्लांट में क्या होगा? सेकेंडरी ग्रोथ होगी। और डाइकॉट प्लांट में हमें ये भी याद रखना है कि एंजियोस्पर्मिक प्लांट और जिम्नोस्पर्मिक प्लांट इसमें ऐड होते हैं, राइट। सो प्राइमरी ग्रोथ की जब हम बात करते हैं तो प्राइमरी ग्रोथ में हमें ये बात अच्छे से बहुत क्लियर हो जानी चाहिए कि प्राइमरी ग्रोथ में प्लांट की लेंथ इंक्रीज होती है। किसकी वजह से इंक्रीज होती है? बिकॉज ऑफ द एपिकल मेरिस्टेमेटिक सेल्स,
राइट। सेकेंडरी ग्रोथ में प्लांट की विड्थ यानी उसकी गिर्थ इंक्रीज होती है, उसका डायमीटर इंक्रीज होता है, और वो किसकी वजह से होता है? बिकॉज ऑफ द लेटरल मेरिस्टेम्स। प्राइमरी ग्रोथ में जो सेल्स होते हैं वो जब इंक्रीज होते हैं इन लेंथ में तो लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस इंक्रीज होती है, जबकि सेकेंडरी ग्रोथ के रिजल्टेंट में हमें क्या नजर आता है? रेडियल ग्रोथ नजर आती है, राइट। अच्छा, जो प्राइमरी ग्रोथ है, प्राइमरी ग्रोथ बिगनिंग में होती है, जैसे सीड डाला हमने जमीन में, अब जमीन में जो सीड डाला गया, सीड से जो ग्रोथ स्टार्ट होगी प्लांट की, उसका प्लूम्यूल और रेडिकल जो एक्टिव होगा, तो ये कौन सी ग्रोथ हो रही है? ये हो रही है प्राइमरी ग्रोथ। अब प्राइमरी ग्रोथ के बाद जब प्लांट 1 साल का हो जाएगा और वो उसके जो लेटरल ब्रांचेस हैं वहां पर ग्रोथ होगी और कैम्बियम सेल्स बनेंगे, तब वो कौन सी होगी? वो होगी सेकेंडरी ग्रोथ। इट्स मीन दैट कि प्राइमरी ग्रोथ पहले होती है और प्राइमरी ग्रोथ को ही फॉलो करती है सेकेंडरी ग्रोथ, राइट। अच्छा, जो प्राइमरी ग्रोथ होती है यहाँ पर डिफरेंट तरह के टिश्यूज वर्क करते हैं, ठीक है, और जबकि जो सेकेंडरी ग्रोथ होती है यहाँ पे कौन से पार्ट्स में होते हैं? मैच्योर पार्ट्स में होती है, और यहाँ पर सारे वो टिश्यूज एक्ट करते हैं जो कि सेकेंडरी ग्रोथ में पार्टिसिपेट करते हैं, जैसे सेकेंडरी फ्लोएम, सेकेंडरी जाइलम, वेस्कुलर कैम्बियम, इंटरफेसिकुलर कैम्बियम, फेसिकुलर कैम्बियम, राइट, कॉर्क कैम्बियम, फेलम, कॉर्क, बार्क, कैलस, ये सारे इसमें एक्टिवली पार्टिसिपेट कर रहे होते हैं, राइट। जो प्राइमरी ग्रोथ है ये नॉर्मली जो आम शर्ब्स होते हैं, हर्ब्स होते हैं, हर्बेशियस प्लांट्स होते हैं, ग्रासेस होते हैं, तमाम सीरियल क्रॉप्स होती हैं, ठीक है, तो उनमें ये नॉर्मली प्राइमरी ग्रोथ पाई जाती है। जबकि सेकेंडरी ग्रोथ कौन से प्लांट से पाई जाती है? सेकेंडरी ग्रोथ पाई जाती है एंजियोस्पर्मिक प्लांट में और जिम्नोस्पर्मिक प्लांट में, राइट। सो प्राइमरी ग्रोथ में जो पार्टिसिपेट टिश्यूज करते हैं उसमें एपिडर्मिस, कॉर्टेक्स एंड प्राइमरी वेस्कुलर टिश्यूज मौजूद होते हैं और ये डेवलपमेंट का भी काम करते हैं और तमाम प्रोसेस एक्टिवली परफॉर्म करते हैं। जबकि सेकेंडरी ग्रोथ में बार्क, पेरिडम, लेंटिकल, सेकेंडरी फ्लोएम, सेकेंडरी जाइलम ये फॉर्म होते हैं और ये तमाम प्रोसेसेस को एक्टिव कर रहे होते हैं, राइट। सो दीज आर द कॉमन डिफरेंसेस बिटवीन द प्राइमरी ग्रोथ एंड सेकेंडरी ग्रोथ। कीप दिस थिंग इन माइंड दैट ड्यूरिंग द प्राइमरी ग्रोथ plant increase in their length, during the secondary growth plant increase in their diameter. Okay girls, if you have any question so you must have to ask for me. Now we can recall our lecture today's. आज हमने कौन सा लेक्चर डिस्कस किया? आज हमने प्लांट टिश्यूज से स्टार्ट किया था और हमने सेकेंडरी ग्रोथ पर एंड किया था। प्लांट टिश्यूज दो तरह के होते हैं, मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज एंड सेकेंड वन हमारे पास कौन सा था? परमानेंट टिश्यूज। मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज में 3 टिश्यूज आते हैं, एपिकल मेरिस्टेम, लेटरल मेरिस्टेम एंड इंटरकैलरी मेरिस्टेम। जबकि परमानेंट टिश्यूज में 2 तरह के टिश्यूज हैं हमारे पास। पहले टिश्यूज हमारे पास कौन से हैं? हमारे पास ग्राउंड टिश्यूज आते हैं, राइट। अच्छा, ग्राउंड टिश्यूज को हम सिंपल परमानेंट टिश्यूज भी कहते हैं, जिसमें हमारे पास पैरेन्काइमा, कोलेनकाइमा एंड स्क्लेरेन्काइमा है। सेकंड टाइप ऑफ द टिश्यूज है कॉम्प्लेक्स टिश्यूज, जिसमें हमारे पास आते हैं जाइलम एंड फ्लोएम, राइट। अच्छा, फिर इन टिश्यूज के बाद हमने डिस्कस किया था कि प्लांट पे कितनी तरह की ग्रोथ होती है। तो प्लांट में ग्रोथ की बेस पर प्लांट को हम 3 डिफरेंट टाइप्स में डिवाइड करते हैं, पेरिनियल, बाइनियल एंड एनुअल प्लांट्स, राइट। और बाइनियल प्लांट्स वो होते हैं जो कि 2 ईयर्स में अपनी ग्रोथ को कंप्लीट करते हैं। एनुअल प्लांट्स वो होते हैं जो कि 1 ईयर में अपनी ग्रोथ को कंप्लीट करते हैं। और पेरिनियल प्लांट्स वो होते हैं जो कि मैनी ऑफ द ईयर्स तक अपनी ग्रोथ को कंटिन्यूसली रखते हैं और उनसे हम फ्रूट हर साल ले रहे होते हैं, राइट। अच्छा, प्राइमरी ग्रोथ और सेकेंडरी ग्रोथ क्या होती है? तो प्राइमरी ग्रोथ वो ग्रोथ होती है जो कि प्लांट्स में इनिशियली होती है। जैसे हम जमीन में सीड डाल देते हैं तो सीड से जो ग्रोथ स्टार्ट होगी दैट इज कॉल्ड द प्राइमरी ग्रोथ। अब प्लूम्यूल और रेडिकल से स्टेम और रूट का फॉर्म हो जाना दैट इज द प्राइमरी ग्रोथ। इसमें क्या होता है कि एपिकल मेरिस्टेम्स एक्टिवली परफॉर्मेंस शो करते हैं। कैसे करते हैं? बाय द हेल्प ऑफ द सेल डिवीजन। विच टाइप ऑफ सेल डिवीजन? माइटोसिस सेल डिवीजन। माइटोसिस सेल डिवीजन के जरिए इनकी सेल रैपिडली डिवाइड होते हैं और इनकी जो लेंथ होती है उसमें लॉन्गिट्यूडनली ये इंक्रीज करते हैं, जिसकी वजह से इनका साइज इंक्रीज होता है, इनकी ग्रोथ इंक्रीज होता है। जबकि सेकेंडरी ग्रोथ क्या होती है? सेकेंडरी ग्रोथ वो ग्रोथ होती है जो कि लेटरल मेरिस्टेमेटिक सेल्स की वजह से होती है। कैम्बियम सेल्स एक्टिवली परफॉर्मेंस अपनी शो करते हैं और इस तरह से प्लांट की गिर्थ में इंक्रीज होता है। यहाँ पर जो टिश्यूज हैं सेकेंडरी ग्रोथ के वो 2 तरह के हैं। पहला वेस्कुलर कैम्बियम है जो कि वेस्कुलर रीजन में फॉर्म होता है, जिसकी फर्दर 2 टाइप्स हैं, इंटरफेसिकुलर कैम्बियम एंड फेसिकुलर कैम्बियम। सेकंड है कॉर्क कैम्बियम, और कॉर्क कैम्बियम क्या होता है? जो कि कॉर्टिकल रीजन और एपिडर्मल रीजन के
दरमियान भी फॉर्म होता है और आउटसाइड पे भी फॉर्म होता है, जहाँ पर ये फिलम, कैलस, ये तमाम टिश्यूज बनाते हैं, राइट। और ये जो सेकेंडरी ग्रोथ है ये प्लांट्स के लिए बहुत ज्यादा बेनिफिशियल है, क्योंकि इसकी वजह से प्लांट को बहुत सारे बेनिफिट हैं। प्लांट का ट्री ट्रंक इंक्रीज हो जाता है, उसकी रेडियली सिमेट्री जो होती है वो इंक्रीज हो जाती है, उसको ज्यादा मैकेनिकल सपोर्ट मिलता है। पेरिनियल प्लांट्स में स्पेशली एंजियोस्पर्म और जिम्नोस्पर्म जो कि बहुत ही ओल्ड ट्रीज होते हैं, उनके ट्री ट्रंक क्या हो जाता है, वो इंक्रीज इन द विड्थ हो जाता है। उसकी जब विड्थ इंक्रीज हो जाती है तो उसकी वजह से उनको ज्यादा मैकेनिकल सपोर्ट मिलता है। और क्या होता है कि जो इंटरनली प्लांट में, जैसे हमने एनुअल रिंग्स की बात की थी, तो एनुअल रिंग्स क्या होते हैं, बहुत सारे रिंग्स फॉर्म हो जाते हैं, और वो एनुअली रिंग्स हम उसको काउंट करके प्लांट की एज भी फाइंड कर सकते हैं, जो कि बहुत ओल्ड प्लांट होते हैं, राइट। तो आज के लेक्चर में हमने ये सब डिस्कस किया, और आपने ये बात भी माइंड में रखनी है कि सेकेंडरी ग्रोथ के रिजल्टेंट में जो जाइलम सेल्स बनते हैं और हार्ट वुड फॉर्म होती है, जो हार्ट वुड फॉर्म होती है, जाइलम सेल्स बनते हैं, ये क्या होते हैं, ये बेसिकली वुड बना रहे होते हैं। और सेकेंडरी ग्रोथ का एक बेनिफिट ये भी है कि इससे हमें वुड भी हासिल होती है, ठीक है। सो दीज ऑल आर दी अबाउट टूडेज लेक्चर। इफ यू हैव एनी क्वेश्चन, यू हैव एनी क्वेरी, you must have to email me, you must have to ask from me, you must have to comment me, okay. Thank you girls for listening me. Best of luck to dear students and have a good day.